ग्रीटिंग्स। इस वीडियो का टॉपिक है ज़िंदगी एक खेल है, गेम ऑफ लाइफ। ये लाइंस मैंने कुछ टाइम पहले सुनी थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैंने पहली बार सुना कि ज़िंदगी एक खेल है, तो सबसे पहली फीलिंग जो मुझे आई वो ये आई कि मुझे ऐसा लगता है ज़िंदगी मुझे ही खेल समझ रही है। कभी इधर से मारे, कभी उधर से मारे, जैसे फुटबॉल गेम होता है, हर तरफ से पिट रहा है। तो स्टार्टिंग में मुझे ये फीलिंग आई, बट थोड़ा-सा सोचने के बाद कि अगर ज़िंदगी सच में खेल है, अगर ऐसा हो सकता है, सब कुछ खेल बन सकता है, तो कितना अच्छा हो। तो मोस्ट ऑफ द लाइफ़ की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएँगी। ओके, तो इसको मैंने कोशिश किया इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्म करने का। कुछ सिमिलैरिटीज़ जो मुझे खेल में और लाइफ़ में जो दिखी, वो सबसे पहले ये है कि हर गेम का रूल होता है। जैसे कि कोई भी गेम आप ले लो, बास्केटबॉल, खो-खो, गिल्ली-डंडा, कंचा, कोई भी एक्स वाई ज़ेड गेम ले लो, हर किसी का एक रूल होगा, स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स होगा। ओके, वैसे ही लाइफ़ का रूल होता है, जैसे कि रूल ऑफ डेथ कि जो आया है वो जाएगा, या फिर दूसरा रूल लिमिटेड टाइम कि हर किसी के पास लिमिटेड टाइम ही होगा। ओके, लिमिटेड सेट ऑफ टाइम ही होगा। सेकंड कंपैरिज़न ये है कि हर खेल अपनी खुद की स्टोरी होता है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि अगर एक स्टेडियम है जहाँ पे रोनाल्डो फुटबॉल खेल रहा है, अगर वहीं पे मैं अपने पेट किसी, मान लीजिए मैंने एक बिल्ली पाली है, तो अगर मैं उसको लेके जाती हूँ तो उसके लिए वो कुछ भी नहीं है। वहीं पर एक चिड़िया है जो मान लीजिए तोता मैंने पाला है, अगर मैं उसको स्टेडियम में लेके गई तो उसके लिए वो कुछ भी नहीं है। अगर किसी और प्लैनेट में हम चले गए, मार्स में, तो उनके लिए ये गेम कुछ भी नहीं है। मतलब इन शॉर्ट, ये जो भी गेम्स हैं वो हमारी खुद की बनाई हुई क्रिएशन है, हमारी खुद की स्टोरी है, हमने खुद बना दिया है। एक्चुअल में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। उसी तरह अगर लाइफ को देखा जाए तो हमारा खुद का नरेशन होता है। म- इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए अगर किसी की लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग है, तो एक तो ये तरीका है ये बोलने का कि भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया, मुझे अंबानी की फैमिली में पैदा क्यों नहीं किया। या फिर दूसरा ये तरीका हो सकता है कि अगर ये स्ट्रगल है तो इन शॉर्ट कहीं ना कहीं ये मुझे स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ठीक है, इसको और समझते हैं थोड़ा। जैसे कि अ, जैसे कि ओके, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बच्चा है, बचपन से स्टार्ट करते हैं, बचपन से लेकर पूरा मरने तक का। ओके, मान लीजिए एक बच्चा है जिसको आसपास के लोग बोलते थे, जब वो पैदा हुआ तो आसपास के लोग बोलते थे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और अपने घर पे देखो, अपने बड़े भाई को देखो, वो कितना स्मार्ट है, कितना हैंडसम है, वो कर लेगा, लेकिन तुम नहीं कर पाओगे। अब मान लीजिए उस बच्चे ने ये सीख लिया कि कैसे उनकी बात को इग्नोर करके अपने काम को करना है। ठीक है, उसने एक स्टेप अप किया। थोड़ा-सा और इसको एनहांस करते हैं। अगर इसने ये काम कर लिया तो फ्यूचर में अगर मान लीजिए किसी के पेरेंट्स हैं, वो उसको बोलते हैं अपने बच्चे को दूसरे के बच्चे से कंपेयर करते हैं। देखो, जो शर्मा जी का लड़का है या लड़की है, उसने टॉप किया है पर तुम नहीं कर पा रहे। उसने इसको लेके 2-4 दिन वेस्ट ना करने की बजाय अगर अपने काम पे फ़ोकस किया, तो उसने एक और स्टेप अप किया। यहाँ पे वो सीखा लाइफ़ में या कि कैसे नेगेटिव कमेंट्स को हटा के अपना काम कैसे करते हैं, जो कि आज की लाइफ में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ एक है। ओके, थोड़ा और आगे चलते हैं। मान लीजिए वो बच्चा बड़ा हुआ और वो बच्चा बड़ा होके ऑफ़िस गया, लड़का या लड़की जो भी थी वो ऑफ़िस गया या गई, तो वहाँ पे उसके बॉस ने उसके ऊपर मतलब बॉस ने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली उसके ऊपर चिल्लाना शुरू किया। हो सकता है कभी उसकी गलती हो, कभी उसकी गलती ना हो, पर वो बॉस उसके ऊपर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। अब क्या वो स्टेप अप करके यहाँ पे जो उसका प्रीवियस नॉलेज है उसको यहाँ नहीं लगा सकता कि वो अगर वो बॉस इसके ऊपर सारा अपना गुस्सा निकाल रहा है, तो उस चीज़ पे फोकस ना करके जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है वो करे। वो अपने 3-4 दिन या फिर अंदर ही अंदर वो फ्रस्ट्रेशन ना पैदा करते हुए अपने काम पे फोकस कर सके, या जो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो कर सके। यहाँ पे उसने फिर स्टेप अप किया कि किस तरह से लोगों की बातों को हटा के अपने काम पे फोकस करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उस पे करते हैं। ओके, आगे और लेके चलते हैं। अगर उसने ये कर लिया है तो क्या पॉसिबिलिटी नहीं है कल उस बंदे की या बंदी की अगर शादी होगी तो जब उसके इन लॉज और हस्बैंड या वाइफ से उसका इनकाउंटर होगा, मतलब आमना सामना होगा, तो अगर वो कुछ उसके बारे में नेगेटिव कमेंट्स पास कर रहे हैं, मतलब पॉसिबिलिटी तो है ना, नेगेटिव कमेंट्स पास कर रहे हैं या फिर मेंटली उसको हैरेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उसको सबको साइड में करके या करने के बाद अपने काम पे फोकस कर सकता है या कर सकती है। पॉसिबिलिटी है। उसने एक और स्टेप अप किया। आगे लेके चलते हैं। मान लीजिए उसके इन लॉज से निकलने के बाद वो खुद भी कभी कभी
मान लीजिए वो खुद सास बन गई या खुद वो ससुर बन गए, फिर वो कोई नई बहू आई या मतलब जो भी आया, तो वो वहाँ से जो भी कुछ फैमिली में कुछ भी डिस्टर्बेंस होगा वहाँ पे भी झेल सकते हैं। तो इस तरह से एक एक करके स्टेप अप हो रहा है। तो ये हमारा नरेशन है कि हम जो भी आज फेस कर रहे हैं उसको हम क्या स्टोरी देते हैं इन शॉर्ट। ओके, थर्ड लेके चलते हैं कि प्रिडिक्शन। जैसे कोई भी गेम प्रिडिक्टेबल नहीं होता है, हर बार जब हम खेलते हैं तो कुछ नया होता है और यही उस चीज़ का थ्रिल होता है। उसी तरह लाइफ में कुछ भी होने वाला होता है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है और यही लाइफ का थ्रिल बन सकता है। ओके, क्योंकि हमें नेक्स्ट मूव नहीं पता क्या होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट कंपैरिजन ये है कि कोई भी पहले दिन से परफेक्ट नहीं होता। जैसे कि अगर आप पहली बार बैडमिंटन खेलने जा रहे हैं तो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक परफेक्शन को या मतलब एक लेवल को क्रॉस करेंगे। कि उसी तरह अगर हम लाइफ में कुछ फेस कर रहे हैं, कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं, तो हम मोस्टली ये एक्सपेक्ट करते हैं अरे इसमें से प्रॉब्लम से निकलें कैसे, जल्दी से रास्ता निकल जाए। लेकिन हम पहली बार में अगर हम हमें टाइम लगता है कोई भी चीज़ एडजस्ट करने में। अगर हम नए शहर भी जाते हैं तो हमें टाइम लगता है वहाँ पे प्रो बनने में। तो इसी तरह से जैसे कि परफेक्शन गेम में पहले दिन नहीं आता, वैसे लाइफ में भी धीरे धीरे करके आता है, एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट जो आई गेस मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है, हर गेम का एक गोल होता है। वैसे ही जैसे कोई भी गेम होता है इसका गोल होता है। जैसे कि फुटबॉल है तो वहाँ पे नेट में डालना होगा, क्रिकेट है तो उसको बॉल को हिट करना पड़ेगा, या फिर बैडमिंटन है तो उसमें शटल को हिट करना पड़ेगा। कोई भी आप ले लो, रग्बी है तो उसमें बॉल को लेके भागना पड़ेगा, किसी ने कुछ ना कुछ गोल होगा। खो खो है तो उसमें भागना पड़ेगा अपोनेंट से। वैसे ही लाइफ का गोल क्या है? अब ये लेके जाएगा आपको सबसे ज़्यादा सर खपाने वाले टॉपिक पे कि लाइफ का एक्चुअल में गोल क्या है। सिंपल गोल है कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है या और सेटल होना लाइफ में, ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, ये इस कंपनी में जॉब चाहिए। तो क्या ये क्या आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे हो? क्योंकि ये तो कर ही लेंगे। अभी जो टफ लग रहा है वो अगर आप आगे पूछोगे तो ये तो आसान हो ही जाएगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये काफ़ी ईजी होता है अपने आप को सेटल करना लाइफ में इस तरह से। तो क्या यही गोल है या फिर कुछ और भी गोल हो सकता है? बिगर गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है, शॉर्ट टर्म गोल नहीं कि मुझे इस कंपनी में जॉब चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए, वो तो ठीक है ही गोल। लेकिन लॉन्ग टर्म कुछ गोल हो सकता है क्या जो मेरी लाइफ का प्रॉपर गोल हो? अभी ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। ओके, नेक्स्ट अब अगर देखेंगे तो अगर हम अपने आप को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो बचपन में अगर हम एक ही गेम खेलते रहते थे तो बोर हो जाते थे। ठीक है, जैसे आज भी अगर हम एक ही गेम खेल रहे हैं, मान लीजिए लगातार हर दिन बैडमिंटन खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं तो बोर हो जाएंगे। तो हम क्या करते थे बचपन में कि अलग अलग गेम्स खेलते थे, तो वो जो एक्साइटमेंट था तो वो बना रहता था। वैसे ही अगर देखा जाए तो लाइफ में अलग अलग गेम्स हैं। कैसे? जैसे कि अभी जो टेंशन है मेरी कि मुझे करियर में इस पॉइंट पे पहुंचना है, अगर वो मेरे लिए गेम की तरह बन जाए तो मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। मगर अगर ये हो जाए कि मुझे ये चाहिए, पता नहीं कैसे होगा, उससे कन्वर्ट हो जाए, ये मेरा गोल है, अब मैं देखती हूँ कि मुझे कैसे करना है। और जितना वो लोग बोलेंगे नहीं कर सकते, उतना ज़्यादा मज़ा आता है उस गेम को खेलने में। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने बोल दिया इतना अमाउंट तुमको इकट्ठा करना है। मेरा एक एक्सपीरियंस है कि मेरे रिलेटिव में किसी ने किसी को बोला कि मैं इतने साल में इतना अमाउंट इकट्ठा करूँगी या करूँगा। ओके, तो सामने से रिएक्शन हर लोगों से आया, उसने जहाँ जहाँ देखा कि हाँ नहीं हो सकता। अब अगर ये मेरे लिए गेम हो कि हाँ सब मना कर रहे हैं फिर भी क्या मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो सोचो कितना मज़ा आएगा। उसी तरह अगर हम हर चीज़ को गेम में कन्वर्ट कर दें, अलग अलग गेम्स में, कि अगर ये आज मेरी पर्सनालिटी है तो क्या मैं इस पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्या मेरे लिए खेल बन सकता है, देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। ये नहीं कि हाँ अब मेरे ऊपर है कि मैं कैसे खेलूँगी, मैं देखूँगी कि मैं क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ इस तरह से। वैसे ही जैसे कि मुझे लोगों की बातों का इफेक्ट होता है या फिर मैं इमोशनली वीक हूँ, तो क्या मैं देख सकती हूँ कि क्या मैं कर सकती हूँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ अपने लिए, मैं इमोशनली स्ट्रॉन्ग ऐसे लेवल पे पहुँच सकती हूँ कि नहीं पहुँच सकती हूँ, ये मैं एक्सप्लोर करती हूँ, अब देखती हूँ खेल के क्या है। तो इस तरह से शायद लाइफ थोड़ी इंटरेस्टिंग बन सकती है। थैंक यू।